हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रो। तो आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 82 और एग्ज़ाम तक कंटिन्यू आपको डेली शाम को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ड्रो पे पेपर देखने को मिलेगा। तो जितने नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को लाइक करें। क्वेश्चन 1 देखेंगे। क्वेश्चन 1 है, इनिशियल्स शब्द का हिंदी समकक्ष शब्द है। इनिशियल्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? लघु हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, किस्त या हैसियत। तो इनिशियल्स को हिंदी में कहा जाता है लघु हस्ताक्षर। सेकंड क्वेश्चन है, ऑथेंटिकेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द है। सही, प्रमाणित, प्रमाणीकरण या प्रमाणिक। देखो, ऑथेंटिक होता है प्रमाणिक और ऑथेंटिकेशन होता है प्रमाणीकरण। ऑथेंटिक करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ से हो जाएगा प्रमाणीकरण। और ओनली ऑथेंटिक लिखा हुआ आ जाए तब क्या होगा? प्रमाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आई ब्लैंक राकेश एट द जू यस्टरडे। हैज सीन, आई के साथ हैज नहीं आता, हैव आता है। हैड सीन, सॉ और हैव सीन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो हैव कैंसिल हो जाएगा। यस्टरडे अगर किसी सेंटेंस के अंदर दिया हुआ आ जाए तो हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। सिंपल सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, SAW। फर्स्ट फॉर्म होती है सी और थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो सी, सा और सीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हु टॉट यू ग्रामर? हु टॉट यू ग्रामर? द करेक्ट सेंटेंस इन पैसिव वॉइस इज। इसका पैसिव वॉइस हमें बताना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टॉट सेकंड फॉर्म है। पैसिव वॉइस में सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है? वॉज, वर के अंदर। तो यहाँ पे लिखो ग्रामर वॉज टॉट टू यू बाय होम। और यहाँ पे आ जाएगा हु हैज, हैज कैंसिल हो जाएगा। बाय होम वर यू टॉट ग्रामर। और नेक्स्ट में लिखा है इज। देखो बाय होम ऐसे नहीं आता, ये होम स्टार्टिंग में आएगा, लास्ट में बाई आ जाएगा। या फिर आप स्टार्ट में लिखेंगे बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश और यू के साथ देखो क्या लिखा है? ग्रामर वॉज टॉट। नहीं आएगा, ये आएगा बाय होम वर यू टॉट ग्रामर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्रास। एक्टिव वॉइस बताना है। देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लीज़ काइंडली का हमें यूज करना है। और एक्टिव वॉइस में इसको बताना है कीप ऑफ द ग्रास, वन शुड कीप ऑफ द ग्रास, यू आउट टू कीप ऑफ द ग्रास, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्रास। देखो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है कीप ऑफ द ग्रास, इसका मतलब ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ब्लैंक वुड दिस टेबल इज मेड ऑफ इज ओक। देखो वुड की बात हो रही है। अब वुड से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लकड़ी जिससे क्या बनी हुई है? टेबल, मतलब किसी स्पेसिफिक के बारे में बताया गया है। तो स्पेसिफिक का स्पेशल यूज के लिए किसका कौन सा आर्टिकल यूज आता है यहाँ पे? आर्टिकल द। तो द वुड दिस टेबल इज मेड ऑफ इज ओक, कि जो लकड़ी जिससे ये टेबल बनी हुई है वो ओक पेड़ की है। नेक्स्ट है, देयर इज हार्डली ब्लैंक प्रॉब्लम दैट अनसेटल्स हिम। देखो क्या लिखा? देयर इज हार्डली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है वो हार्डली मुश्किल से ही कोई प्रॉब्लम है उसके सामने। मेनी का मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है, सम का मतलब कुछ प्रॉब्लम है, जबकि हार्डली नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनर आएगा वो भी कौन सा आएगा? नेगेटिव के लिए ही आएगा। और एनी है, एनी का यूज कुछ के लिए यूज किया जाता है, वो भी नेगेटिव सेंस में, और पॉजिटिव सेंस में सम, नेगेटिव सेंस में एनी। तो यहाँ से ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द सनराइज इज वेरी ब्यूटीफुल, चूज फ्रॉम असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है एक्सक्लेमेटरी के अंदर, मतलब ये वाला चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह लास्ट में आना जरूरी है। द सनराइज वॉज गुड, सिंपल सेंटेंस है। द सनराइज इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, लेकिन फुल स्टॉप दिया हुआ है। हाउ ब्यूटीफुल द सनराइज इज, ये जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। तो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे। खरीदना होता है बाई, और खरीदे कल खरीदे मतलब पास्ट सिंपल की बात हो रही है। सेकंड फॉर्म का यूज हम करेंगे। तो लिखा है माय फादर
माई फादर गोट मी ए पेयर ऑफ शूज़ यस्टरडे। माई फादर ब्रोट लाना होता है, इसका मतलब बाई फर्स्ट फॉर्म है और बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट मी ए पेयर ऑफ शूज़ यस्टरडे, मतलब मेरे पिताजी ने मेरे लिए कल एक जोड़ी जूते खरीदे। ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक का मेल सही नहीं है, पेंडिंग, पर्सनल, रेशन और ऑनरेरी। पेंडिंग का मतलब लंबित होता है, पर्सनल का मतलब कार्मिक होता है, रेशन का मतलब रसद होता है, ऑनरेरी का मतलब होता है मानदेय। ऑनरेरी का मतलब क्या होता है, मानदेय, जबकि हमें यहाँ पे क्या दिया है, वेतनिक। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑनरेरी का मेल वेतनिक नहीं होता। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव। ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है। एज सून एज ही केम ही मेड नो ऑब्जेक्शन। एज सून एज, और जब भी एज सून एज सेंटेंस में आ जाए, नेगेटिव में चेंज करना हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं, नो सूनर का। अब देखो नो सूनर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, दो सेंटेंस है, ऑप्शन है सी एंड डी। नो सूनर डिड ही कम, देखो यहाँ पे क्या है, केम, पास्ट सिंपल है, नेगेटिव में जाएगा तो पास्ट टेंस में, सिंपल टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, और इसमें लिखा है नो सूनर हैड, हैड नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म दी हुई है तो डिड का यूज आएगा, इसका मतलब ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। एक सेंटेंस दिया है, जय सिंह वॉज ए ब्रेव किंग। जय सिंह वॉज ए ब्रेव किंग, ये चार ऑप्शन है। प्रॉपर नाउन का हमें यूज करना है, बताना है कौन से वर्ड में प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी का प्रॉपर नाम दिया हुआ हो, और यहाँ पे प्रॉपर नाउन एक ही है, जय सिंह। किंग है वो कॉमन नाउन हो जाएगी, ब्रेव है वो हमारा एडजेक्टिव है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, और ए है आर्टिकल। तो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, नेगेटिव में चेंज करना है। वी ट्राइड एवरी प्लान, ट्राइड सेकंड फॉर्म है, डिड का में यूज करना है। एवरी प्लान वाज, ट्राइड हेल्पिंग मेन वर्ब पहले दे दी। वी हैव नॉट ट्राइड, हैव नहीं आएगा क्योंकि पास्ट सिंपल में सेंटेंस है। वी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, हमने कोई प्लान है वो अनट्राई नहीं छोड़ा है, तो ये किस में चेंज हो गया, नेगेटिव में, तो डिड का यूज करना भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, डू यू ब्लैंक समथिंग बर्निंग। स्मेल्ट सेकंड फॉर्म, स्मेल फर्स्ट फॉर्म, SIS और स्मेलिंग, देखो विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। स्मेल्ट सेकंड फॉर्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डू डज, और डू डज के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैंक हायर यू गो ब्लैंक कूलर इट इज़। जितना आप ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा आपको ठंड फील होगी, तो द हायर यू गो द कूलर इट इज़, तो दोनों में किसका यूज होगा, आर्टिकल द का, तो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।